ध्यान से क्वेश्चन देखो मेरे भाई। 3 साझेदारों ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार में 50,000 निवेश किए। यदि ए ने बी से 4,000 रुपया अधिक लगाया, बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया, तो वर्ष के अंत में 35,000 रुपये के कुल लाभ में से ए को कितना धन मिलेगा। यानी क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों ने मिलकर 4,000 रुपया लगाया और बी और सी ने मिलकर 5,000 रुपया लगाया, और ये दोनों को एक साल के अंत में 35,000 रुपये के लाभ हुआ। 35,000 का लाभ हुआ तो ए को उसमें से कितना धन मिलेगा। बस क्वेश्चन का बात यही है। तो अब इसे ध्यान से हम बनाए हैं और समझिएगा आप लोग। मान लो कि ए है और बी है और ये वो कौन है, सी है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ए ने बी से कितना 4,000। तो ए ने बी से ना भाई, तो ए मान लो 21,000 अगर हम मान लेते हैं, 21,000 ए को हम 21,000 मान लेते हैं, तो बी को कितना मानेंगे, ए ने बी से, यानी कि ए ने बी से ज्यादा लगाए तो ए को 17,000 मान लेंगे, 17,000। अब क्वेश्चन कह रहा है बी ने किससे, सी से। बी जो है, क्वेश्चन समझिएगा, बी जो है सी से 5,000 रुपया अधिक लगा दिया। यानी इससे 5,000 रुपया, बी ने सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया, यानी कि बी जो है सी से 5,000 रुपया अधिक लगाया, यानी कि 1200 ये लगाया। बी जो है सी से 5,000 रुपया अधिक लगा दिया। जहाँ से सी होता है वही से स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो कह रहा है वर्ष के अंत में, ये क्वेश्चन समझो, वर्ष के अंत में एक साल में केवल 12 महीना होता है मेरे भाई, बशर्ते 12 से यहाँ गुना कर दो। एक साल में 12 महीना, यहाँ भी 12 से और यहाँ भी 12 से गुना कर लो। अब देखो तीनों जगह 12 सेम है, ठीक है, तीनों जगह क्या है 12 सेम है। पहले 12 को काट लो मेरे प्यारे, समझो सही से, बिल्कुल बेसिक है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से समझो। अब देखो ये 3 जीरो और ये 3 जीरो खत्म, यहाँ भी 3 जीरो खत्म। इसका रेशियो का अनुपात समझो, 21:17:12, एकदम बिल्कुल यही है। और देखो इसे क्या करेंगे हम, ये कटने वाली संख्या है, कभी नहीं कटेगा। अगर ये 7 से 3 से कट भी जाए, ये 4 3 से कट जाए, लेकिन ये 17 ऐसी संख्या है मेरे भाई, ये ऐसी संख्या है कि केवल अपने आप से ही कटेगा और किसी से नहीं। ये कहता है कि मैं केवल अपने आप से प्यार करता हूँ और किसी से नहीं। इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे इसे ऐड कर लो। ऐड करने के लिए क्या करेंगे, देखो 7 2 9 1 10 0, 1 1 2 2 4 1 5, यानी 50। इसका वैल्यू कितना है 50, रियल वैल्यू 50। क्वेश्चन में कितना दिया है 35,000, रियल वैल्यू का मान दिया है 35,000। मेरे भाई समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका वैल्यू दिया है 35,000। 50 का वैल्यू कितना 35,000। अब 50 से 35 से भाग करेंगे मेरे भाई, तो 7 5 35, यानी क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। तो एक का 700 वैल्यू हो जाएगा, एक का 700 वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर 700 से गुना करना पड़ेगा, और हमें एक का वैल्यू पूछा गया ना, तो 700 में 21 के गुना कर लो, 0 0 और 7, ये 1400 हो जाएगा सीधा। 0 0 7 में 14, 0 0 7 4 1, यानी कितना हुआ, भरका नहीं चल रहा, 14,700 हुआ, ठीक है 14,700। अगर वही बी को पूछा गया होता ना, तो 700 से गुना कर देते, बी को पूछा गया होता तो 700 से गुना कर देते, और सी को पूछा गया होता भाई तो 700 से गुना कर देते, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
इसे आप बनाकर एक बार देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और कोई दिक्कत होगा तो मेरे से संपर्क करने का प्रयास कीजिए।